रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है और इस चुनाव में सबसे ज्यादा यूक्रेन का मुद्दा तूल पकड़ रहा है। दरअसल विपक्षी पार्टी रिपब्लिकन यूक्रेन को सैन्य मदद रोकने के पक्ष में है और सत्ताधारी जो बाइडेन की पार्टी डेमोक्रेट्स यूक्रेन को मदद देने के पक्ष में है। और इस सब के बीच पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार यूक्रेन को लेकर कड़े बयान दे रहे हैं। उनका कहना है कि सत्ता में लौटते ही वो सबसे पहले यूक्रेन को मदद रोकेंगे। और अब उनके बेटे जूनियर ट्रंप ने भी यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए एक सुझाव दिया है और जूनियर ट्रंप के इस बयान पर अमेरिका की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। दरअसल जूनियर ट्रंप का कहना है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध बातचीत से खत्म होना है और ऐसा करने के लिए राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की सरकार को समझौता करना होगा। अमेरिका को कीव को पैसा भेजना बंद करना बहुत जरूरी है। जूनियर ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि फंडिंग रोकें, यूक्रेन को बातचीत की मेज पर लाने का सिर्फ यही तरीका है। 111 अरब डॉलर की सैन्य मदद और आर्थिक सहायता जो अमेरिका ने फरवरी 2022 से कीव को दी है, उसने हजारों बेगुनाहों को मरवा दिया। इनमें से आधे से ज्यादा वो लोग थे जो यूक्रेनी राजनीति के समर्थकों से अलग रूसी नस्ल के लोग थे। जूनियर ट्रंप ने अपने बयान में आगे कहा कि हम हकीकत में यूक्रेन में अरबपतियों का एक कुलीन वर्ग तैयार कर रहे हैं जो जंग के मैदान में युवाओं को तोप के चारे के रूप में मरने के लिए भेजते हैं, क्योंकि वो कम परवाह नहीं कर सकते। पश्चिमी देशों की सभी तरह की मदद के बावजूद यूक्रेनी ये युद्ध कभी नहीं जीत सकते। संभवतः वो रूस के खिलाफ कभी जीतेंगे भी नहीं। वहीं जब जूनियर ट्रंप से सवाल पूछा गया कि अगर उनके पिता डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की सत्ता में वापस आते हैं तो वो क्या करेंगे, तो जूनियर ट्रंप ने इस सवाल के जवाब में कहा कि वो सीधे यूक्रेनी सरकार से कहेंगे कि आपको इसके लिए 1 महीने का वक्त और मिलता है और यदि आप बातचीत की मेज पर नहीं आते हैं तो ये बस हुआ। अंदाजा लगाइए कि अगर हम मदद बंद कर दें तो ज़ेलेंस्की के पास मौका नहीं रहेगा, इसलिए उन्हें बातचीत की मेज पर आना पड़ेगा और रूस और यूक्रेन को कोई समझौता करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ 12 जनवरी 2024 को व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने इस बात को माना था कि अमेरिका यूक्रेन को जो मदद मुहैया करा रहा था वो अब रुक चुकी है। आपको बता दें कि ये घोषणा ऐसे वक्त में हुई है जब बाइडेन प्रशासन लगातार 106 अरब डॉलर के राष्ट्रीय सुरक्षा पैकेज को संसद में पास कराने में लगा हुआ है, जिसमें यूक्रेन के लिए 60 अरब डॉलर की फंडिंग भी शामिल है। लेकिन संसद में विपक्षी पार्टी रिपब्लिकन इसे पास नहीं होने दे रही। रिपब्लिकन इस बिल को पास करवाने के बदले में दक्षिणी बॉर्डर पर मैक्सिको से अवैध घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के लिए मांग कर रहे हैं।